रामसर सम्मेलन की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारत में शामिल किए गए 2002 में वेटलैंड्स की। आज 2002 में भारत में कुल 13 वेटलैंड डिक्लेयर किए गए थे अंडर रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड इन इंडिया, जिसमें से हमने केरल का वेम्बनाड लेक ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोलेरू लेक की। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश का फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक, इसके साथ ही यह इनलैंड वाटर लेक है। इनलैंड वाटर लेक, और यह इसकी गहराई बहुत कम है, अर्थात इसे छिछला झील भी कहा जाता है। नाउ यू सी द इमेजिनेशन ऑफ कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आप जानते हो आंध्र प्रदेश भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है जिसका 2014 में विभाजन कर तेलंगाना राज्य गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश में यदि हम वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को जूम करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कोलेरू झील है। कोलेरू झील के दक्षिण में गोगुलेरू क्रीक आता है। गोगुलेरू क्रीक के दक्षिण पूर्व में चलें तो बे ऑफ बंगाल अवस्थित है। तो आप देख सकते हो कोलेरू लेक की सीमा बे ऑफ बंगाल से संलग्न नहीं है, अर्थात यह एक लागून झील नहीं है। इसके आसपास सेटलमेंट एरिया की बात करें तो इलूरू सेटलमेंट एरिया और भीमावरम सेटलमेंट एरिया इधर ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही यह झील दो प्रसिद्ध नदियों के बीच में अवस्थित है। दिस इज गोदावरी रिवर एंड दिस इज कृष्णा रिवर। यहाँ बीच में कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट नेम डिराइव फ्रॉम कृष्णा रिवर एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट नेम डिराइव फ्रॉम गोदावरी रिवर। और इस क्षेत्र में जहाँ कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर अपना डेल्टा बनाती हैं, यह नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिच एरिया है, जिस कारण इसे कंबाइंड रूप से केजी बेसिन कहा जाता है। और केजी बेसिन अपना डेल्टा यानी गोदावरी और कृष्णा अपना डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बनाते हैं। और बे ऑफ बंगाल का प्राचीन नाम कलिंग सी था। कलिंग सी का नाम कलिंग साम्राज्य के कारण पड़ा था, जिसका प्रसिद्ध राजा खारवेल थे, जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और आपको याद है कि 261 बीसी में कलिंग के लिए ही अशोक और कलिंग नरेश के बीच में युद्ध हुआ था। और कलिंग नरेश से फेमस हाथी गुफा अभिलेख है, जो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कलिंग नरेश के बारे में जानकारी देता है। खैर, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। कोलेरू झील में यदि हम जल के स्रोत की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जिसके गिरने से इसमें जल की मात्रा लगातार बनी रहती है। पहली नदी है बूदामेरू नदी, दूसरी नदी है रामीलेरू नदी, और तीसरी नदी है पोलराज नदी, और चौथी नदी है तम्मिलेरू नदी। तम्मिलेरू, पोलराज, बूदामेरू तथा रामीलेरू नदी। इसके साथ ही हम बात करें तो इस झील के आसपास कुछ द्वीप भी बनते हैं। द्वीप को तेलुगु भाषा में, तेलुगु आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज, द्वीप को तेलुगु भाषा में लंका कहा जाता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसी आधार पर इसका श्रीलंका का नाम पड़ा है। श्री मीन्स कल्याण, श्री मीन्स श्री गणेश करते हैं ना, श्री मीन्स कल्याण और लंका मीन्स द्वीप। तो किसका द्वीप? कल्याण का द्वीप। क्योंकि यदि हम रावण के एरा की बात करें तो श्रीलंका बहुत प्रॉस्परस था इकोनॉमिकली, जिसके कारण यहाँ के लोगों का इकोनॉमिकली स्टेटस स्ट्रांग था, इसलिए इसका नाम कल्याण द्वीप अर्थात श्रीलंका पड़ा। खैर, यहाँ पे जो लंका बनते हैं मीन्स जो द्वीप बनते हैं, उसमें 2 प्रसिद्ध द्वीप हैं। एक का नाम है गुडिवाक लंका। गुडिवाक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम में ही लगा है लंका, तो गुडिवाक लंका यानी गुडिवाक द्वीप। दूसरा है कोलिटी कोट्टा द्वीप। कोलिटी कोट्टा को हार्ट ऑफ कोलेरू लेक कहा जाता है। और यदि हम यहाँ पे पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की संख्या में, बहुत बड़े संख्या में पक्षी यहाँ पे प्रवास करके भी आते हैं और स्थानीय पक्षी भी पाए जाते हैं। प्रसिद्ध पक्षी हैं ग्रे हेरॉन्स, ब्लैक हेडेड इबिसिस, ग्रे पेलिकन्स एक्सेट्रा। और यदि हम यहाँ के लोगों की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी मुख्यतः डिपेंड है फिशिंग पे, और फिशिंग करने का राइट्स इस झील में सामान्यतः वड्डी समुदाय को दिया गया है, वड्डी समुदाय को। इसके साथ ही यहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन होता है, पैडी यानी धान की खेती।
ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसका और एक खास बात है कि 1999 में इसे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 1999 में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है।